तो चलिए, मंकी पॉक्स क्या है, कितना खतरनाक है, एक पैंडेमिक के बीच में हम ऑलरेडी हैं, इसको किस तरीके से देखा जाए और क्या इसके उपाय हो सकते हैं कोई बचने की, सारी बातें आज हम करने जा रहे हैं। और इसके लिए हमारे साथ हैं तार इमेजिंग एंड पैथ लैब्स के डायरेक्टर और पब्लिक हेल्थ एनालिस्ट समीर भाटी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भाटी साहब, अब कहा जा रहा है कि एयरपोर्ट पर लोगों की जांच की जाएगी, कई राज्यों ने अलर्ट जारी किए हैं और स्क्रीनिंग होगी लोगों की। तो कैसे होती है इसकी जांच, क्या देखा जाएगा, क्या इसका कोई टेस्ट लगता है या फिर सिंपल लक्षण से इसको जांचेंगे, क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जैसा अभी हम देख रहे हैं और अभी वैसे माना भी जा रहा है कि कोविड के बाद 2 साल तक जिस तरह से ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन थी और रिस्ट्रिक्शन अब काफी खुल गई हैं, तो उसके बाद जो इंटरनेशनल ट्रैवल वो काफी ज्यादा बढ़ गया है और काफी सारे केसेस में देखा भी गया है कि जो पेशेंट आए भी हैं यूके वगैरह के अंदर पॉजिटिव, उनमें भी उनकी भी ट्रैवलिंग हिस्ट्री देखी गई है। इसके अंदर स्पेशली स्क्रीनिंग में जहां तक हम देखते हैं कि जो भी अफेक्टेड कंट्री है वहां से कोई सस्पेक्टेड पैसेंजर इस तरह का आ रहा है तो उसकी स्क्रीनिंग में इसमें भी हम पीसीआर की नामक जैसी जांच हम कोविड के लिए करते हैं, उसी तरह की जांच होती है। इसमें फ्लूइड का हम सैंपल लेते हैं किसी भी तरह के, और उसके लिए फिलहाल अभी जैसे कोविड के लिए इस तरह की जांचें आमतौर पर सब जगह उपलब्ध है वैसा नहीं है। अभी फिलहाल इसके जो भी सैंपल होंगे वो एनआईवी पुणे के अंदर भेजे जाएंगे और बाकी जैसा कि आईसीएमआर और एनएसडीसी को भी अलर्ट जारी कर दिया गया है, एनएसडीसी की भी जो बाकी लैब्स हैं वहां पर भी इसकी जांच होना मतलब अभी उपलब्ध करा दी जाएगी। फिलहाल इसके अंदर एक चीज देख सकते हैं हम कि आपने जैसे कोविड के दौरान भी सुना होगा कि हमें ये भी जानना जरूरी है कि कौन सा स्ट्रेन है। इसके अंदर 2 स्ट्रेन अभी तक आइडेंटिफाई हुए हैं जो पहले से ही जो नोन है, जिसको हम कॉन्गो स्ट्रेन कहते हैं या आपका जो पश्चिमी अफ्रीकी स्ट्रेन है। तो इन दोनों स्ट्रेन का जानना हमारे लिए इसलिए जरूरी हो जाता है कि जो आपका पश्चिमी अफ्रीकी स्ट्रेन है उसकी जो फर्टिलिटी, जैसा अभी आपने बताया कि इसमें भी क्या मृत्यु दर इस तरह की है, तो उसमें फर्टिलिटी उस तरह की नहीं है। और फिलहाल जो यूके में भी स्ट्रेन आइडेंटिफाई हुआ है इसका, वो पश्चिमी अफ्रीकी स्ट्रेन ही है जो बहुत ज्यादा घातक नहीं है और जैसा कि अभी हमने देखा कि उस तरह से बहुत ज्यादा कंटेजियस भी नहीं है। तो डेफिनेटली जो स्क्रीनिंग है वो हमें प्रिवेंशन में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। तो सस्पेक्टेड एरिया से जो भी ट्रैवलर्स आ रहे हैं उनकी स्क्रीनिंग यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। आगे इसके लिए क्या किया जाए समीर भाटी साहब? अब बेल्जियम जैसे देशों ने तो 21 दिन का क्वारंटाइन घोषित किया है कि अगर कोई पॉजिटिव आता है या कोई सस्पेक्ट भी रहता है तो आप 21 दिन उनको अलग करके रखें। तो क्या आप कैसे पहचानेंगे, मतलब एक स्क्रीनिंग तो आप कर लेंगे या किसी को मंकी पॉक्स ही लगा हुआ दिख रहा है तो वो करेंगे, लेकिन बाकी केसेस में आप ये कैसे देखेंगे? देखिए, जब हम बाद में पहले बात कर भी रहे थे कि अपनी जो हमारी क्वारंटाइन या लॉकडाउन की पॉलिसी रही थी वो किसी अननोन डिजीज के लिए, फिलहाल अगर हम इसका बात करें तो ये वायरस नोन है, काफी हद तक काफी चीजें हमें पता है कि इसके अगर हम सिम्टम्स की बात करें, लक्षणों की बात करें, ये हमें काफी हद तक पता है। और इस पे इसका अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो फिलहाल उस तरह से कोई इसके लिए प्रूवन ट्रीटमेंट डेफिनेटली जैसे डॉक्टर चटर्जी ने बताया वो नहीं है। बट वैक्सीन की अगर बात करें तो जिस तरह का डेटा हमारे पास अवेलेबल है, जो स्मॉल पॉक्स के वायरस से ये मिलता जुलता वायरस है, तो इसका जो टीका है स्मॉल पॉक्स का वो इसके ऊपर भी प्रभावी है, क्योंकि अफ्रीका की जितनी भी स्टडीज है उसमें पाया गया है कि जो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन है वो मंकी पॉक्स पर भी 85% के करीब प्रभावी है। तो इसका संक्रमण होने के बाद भी इसको लगाया जा सकता है और इसको एज अ प्रिवेंटिव टूल भी इस्तेमाल किया जा सकता है। पर और अभी इसके ऊपर डेटा आना बाकी है। पर सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर टूल आपका वो प्रिवेंशन वाला है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कंटेजियस और संक्रामक नहीं है। तो आई थिंक इसको हम आराम से इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। जबकि कोविड के केस में जो कि वो हाईली कंटेजियस था तो वहां पर हमें जो है काफी प्रॉब्लम आई थी उसको उस तरह से कंटेन करने में। इसलिए यहाँ पर अभी बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जैसा कि बताया अभी सभी पैनलिस्ट ने कि यहाँ पे हमें अवेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि किसी भी तरह के सिम्टम और लक्षण को हम पहचान सकते हैं और डिजीज को वहीं पर हम कंटेन कर सकते हैं। भाटी साहब, कोई ऐसा स्क्रीनिंग या टेस्ट जिसे आप करा सकते हैं, कभी आपको शक हो कि मैं किसी के कांटेक्ट में आ गया या ये कल को मुझे हो जाए? हाँ नहीं, देखिए जब तक इस तरह के कोई सिम्टम्स ना हो, तब कोई लक्षण ना हो, तब तक ये टेस्ट अभी नहीं हो सकता। जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत ही लिमिटेड सरकारी जगह पर भी उपलब्ध है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण तो अभी सिर्फ एक हमारा जो हम बात करें प्रिवेंशन आ जाता है। पर हाँ, इस बार जिस तरह से हमने पेंडेमिक में बहुत सारी चीजें सीख ली है, आइसोलेट कैसे करना है, आइसोलेशन की पॉलिसीज हमारे पास सब कुछ ड्राफ्ट है, वही जिस तरह से हम हर कंटेजियस डिजीज के लिए करते हैं उसी तरह से इसके लिए भी सेम हम लोगों को आइसोलेशन वाली पॉलिसी, अगर कोई ऐसा केस दिखता है, अगर आपको सिम्टम इस तरह के कोई दिखते हैं तो टेस्ट कराने से पहले सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है आप अपने क्लिनिशियन से संपर्क करें और अपने आप को आइसोलेट करें, क्योंकि ये भी जैसा हम बात करें कि ये भी कंटेजियस है।
तो इसको हमें स्प्रेड को रोकने के लिए सबसे महत्वपूर्ण फर्स्ट स्टेप पे ये आ जाता है। उसके बाद जांच के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि आप हेल्थ अथॉरिटी से जब संपर्क करेंगे तो इसके लिए उनको लगेगा टेस्ट कराना है, अगर आप हाईली सस्पेक्टेड है इस तरह से तो उसकी जांच जरूर कराई जाएगी।